साइकोलॉजिकल फियर, मनोवैज्ञानिक भय, मानसिक डर, ये कैसे पैदा हो जाता है और क्यों होता है, इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मनोवैज्ञानिक भय हमारे मन के अंदर उत्पन्न भय होता है। जब हम छोटे बच्चे थे तब हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता है। हम किसी भी चीज़ से नहीं डरते हैं, ना किसी को पाने का डर होता है तो ना ही किसी को खोने का डर होता है। उस समय हमें जो अच्छा लगता है उसे हम पा ही लेते हैं, चाहे उसके लिए रोना ही क्यों ना पड़े। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे अंदर किसी न किसी चीज़ों को लेकर के अपने आप ही भय पैदा हो जाता है। जैसे पढ़ने का भय होता है, किसी को पाने का भय होता है और किसी को खोने का भय होता है। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं जन्म ले लेती हैं, वो हमारे ड्रीम बन जाते हैं जिनसे हमारा स्वतः ही अटैचमेंट हो जाता है। इतनी सारी इच्छाएं और चाहत के पैदा हो जाने के बाद जब इन इच्छाओं के पूरा नहीं होने पर हमारे अंदर मनोवैज्ञानिक डर, साइकोलॉजिकल फियर उत्पन्न हो जाता है। जैसे कोई लड़का हो या लड़की, हर किसी को अपने प्यार के खोने का डर या प्यार के ना मिलने का डर, या इतनी पढ़ाई के बाद नौकरी ना मिलने का डर और हम कहीं फेल ना हो जाएं। अगर कोई लड़का कहता है कि तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, क्या ये उसका लव है? क्या उसका ये प्यार है? नहीं, ये सिर्फ उसका एक अटैचमेंट होता है। उसको लेकर उसके अंदर जो इच्छाएं, जो चाहत पैदा होती है, उन इच्छाओं का पूरा ना होने का डर, यही उसका साइकोलॉजिकल फियर होता है। उसी डर के साथ हम जीते भी हैं और उसी डर की वजह से हम फेल भी हो जाते हैं। हमें नौकरी नहीं मिलने का भी डर होता है, जो हमारा मानसिक भय पैदा करता है कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं पर कहीं फेल ना हो जाएं, जिससे हमें नौकरी ना मिले। अगर आप उसी पढ़ाई से सिर्फ प्यार करें या किसी से बिना चाहत के प्यार करें तो मानसिक भय पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि फिर उसे ना पाने का डर होगा, ना ही उसे खोने का डर रहेगा, ना ही कोई मानसिक भय होगा। अगर आपको पढ़ाई से प्यार है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो स्वतः आप मन से पढ़ोगे और ना ही आपको मानसिक तनाव होगा। क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो आप सफल होंगे ही। मानसिक तनाव होने का सिर्फ एक ही कारण है, जो आपके डिजायर, आपकी इच्छाएं, इनका पूरा ना होने का भय ही आपका मनोवैज्ञानिक भय बनाता है, साइकोलॉजिकल फियर बनता है। क्योंकि उन लोगों के साथ, उन इच्छाओं के साथ आपका कहीं ना कहीं कोई अटैचमेंट होता है। मन में भय पैदा करने से कुछ नहीं होता है। जैसे एक नदी हमेशा आगे बहती है, नदी कभी शांत रूप से बहती है तो कभी तेज बहती है, वो कभी पीछे रिवर्स नहीं जाती है और अपने ही हिसाब से बहती है, ना कि किसी दूसरे के हिसाब से। ऐसे ही अपनी लाइफ का फंडा है, ये अपने हिसाब से ही चलेगी, ना कि हमारे हिसाब से। चाहे फिर इसमें कितने भी दुख आएं, चाहे कितने भी सुख मिले, हर एक छोटी छोटी समस्या के लिए हमें अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइफ तो अपने हिसाब से ही चलेगी। इसलिए मानसिक फेर पैदा करने से कुछ नहीं होगा, जो भी होगा वह होगा ही। साइकोलॉजिकल फेयर नहीं होना चाहिए।